नमस्कार प्यारे बच्चों, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की 13 नंबर क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सीपी गोठवाल आपको पहले 12 क्लासेज करवा चुका हूं और आज की हम क्लास करने वाले हैं। उस क्लास का जो नंबर है वो है बेटा 13 नंबर। आज हम क्लास में 13 नंबर क्लास करेंगे और ध्यान से सुनना है। आज की क्लास और दिनों की क्लास से हट करके हैं, क्योंकि अब हमारी जितनी भी क्लासेज आएंगी 10 से 15 क्लासेज मैं कोशिश करूंगा आपको एग्जाम से पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूं। पूरा पेपर बेटा, जो पेपर थे वो डाउनलोड करवा करके मैंने टीम से, डिपार्टमेंट से डाउनलोड करवा करके आपके लिए मंगवा दिए हैं। टोटली आज हम क्लास में जो है पेपर की बात करेंगे। देख लीजिएगा कैसा पेपर होता है आईटीआई का, मैं आपको बता देता हूं। ये पूरा पेपर होगा बेटा। ये किसी बच्चे की मैं जानकारी जो है हाइड कर देता हूं। ये लीजिएगा, ये मिस्टर जो भी है उसका पूरा पेपर मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दिया है। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है, पूरा पेपर खोल दिया है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। आपको पता होगा आईटीआई की कोई भी ट्रेड हो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। प्यारे बच्चों, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। 2025 अगस्त में जो पेपर चला था, अगस्त 2001 अगस्त को इस बच्चे का एग्जाम था और इसका बैच टाइमिंग जो है, एग्जाम टाइमिंग होती जो है 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का है। आपको पता होगा कि आईटीआई में एक दिन में जो पेपर होता है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। वो 75 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं, जिनमें से हम एक को बोलते हैं ट्रेड थ्योरी और एक को बोलते हैं हम बेटा क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो ट्रेड थ्योरी के अपने क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास में। अपने कितने क्वेश्चन रहेंगे भाई? 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैं एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ। इस प्रकार से पूरा पेपर डाउनलोड कर रखा है। पूरा पेपर आज हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। अब तक की क्लास में अगर हम बात करें तो पहले हम 20 क्वेश्चन पढ़ते थे, लेकिन आज की क्लास में हम पूरा पेपर पढ़ेंगे, यानी कि ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 50 के 50 क्वेश्चन रहेंगे। आज की क्लास में आपको यह आइडिया आ जाएगा कि कैसा पेपर हमें वहां देखने को मिलेगा। और बेटा एक रियल बात बता देता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब मैं आपको लगभग 10 से 15 पेपर सोल्व करवाऊंगा। 10 से 15 पेपर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। पूरा पेपर इन्हीं में से आता है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। जो मैं पेपर करवाने वाला हूं ये समझ लेना, आईटीआई में आप 90% से ऊपर नंबर ले सकते हैं। बहुत अच्छा आसानी से करना है। ये मैंने पूरा पेपर खोल दिया आपके सामने। आज हम इस पेपर की बात करेंगे। देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, जो पहले 12 क्लास कराई है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए और सब तरह के लिए, और आईटीआई के एग्जाम के लिए भी वो 12 क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लेकिन अब 12 से ऊपर जो क्लासेज होगी वो प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो करवाएंगे। ठीक है, किसी को क्लास स्किप नहीं करनी है। किसी को क्या नहीं करनी है प्यारे बच्चों? क्लास स्किप नहीं करनी है। आज की जो हमारी क्लास है उसमें कितने क्वेश्चन रहने वाले प्यारे बच्चों? 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 50 के 50 क्वेश्चन जो है पूरा पेपर डाउनलोड करवा रखा उसके रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर बात करें हम इसी में नेक्स्ट, प्यारे बच्चों अभी एडमिशन चले हुए हैं ड्राफ्टमैन सिविल के। ये 2 साल की ट्रेड होती है। सिविल में तो नौकरी लगना इतना आसान है। जिस बच्चे ने सिविल से कोई कोर्स कर रखा है वो जो है बच्चा कभी भी ऐसा नहीं है कि वो घूमेगा फिरेगा भटकेगा, नौकरी मिल जाएगी। कोई बच्चा ड्राफ्टमैन सिविल में अगर एडमिशन लेना चाहता है, 2 साल की ट्रेड होती है, वो मेरे नंबर पर कॉल कर सकता है। वो मेरे नंबर पर कॉल कर सकता है। मेरे नंबर ये रहे प्यारे बच्चों 9485525272। ये है भाई मेरे नंबर। ठीक है, स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, इस नंबर पे कॉल कर लेना। नहीं दिख रहा है तो मैं लिख के बता देता हूँ अपने नंबर कौन से हैं। 9485525272। इस नंबर पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। चलिएगा हम अपने मुद्दे की बात पर आते हैं कि हमारा मुद्दा ये था कि हम आज वो पेपर पढ़ेंगे। सर क्या पढ़ेंगे भाई? पेपर पढ़ेंगे। ध्यान से सुन लेना है हमारा पेपर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो पेपर है प्यारे बच्चों हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का पेपर है। 1 अगस्त 2025 का पेपर है। ऊपर बच्चे के रोल नंबर मैंने हाइड कर दिए हैं और 3 बजे से 5 बजे की शिफ्ट का ये पेपर पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो बेटा ध्यान रखना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ठीक है, जितना चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा कंटेंट हम लाने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि प्यारे बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, क्यों ना तो बच्चों के साथ चला जाए। चलो ध्यान से सुनना। क्या है क्वेश्चन? धन की देवी लक्ष्मी की पूजा किन त्योहारों पे की जाती है? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है।
धन की देवी किसे माना जाता है भाई, बताइए शाबाश, कमेंट्स में बताइए। धन की देवी जो है देवी लक्ष्मी है। कौन है बेटा? लक्ष्मी। और उसकी जो पूजा की जाती है वो किन त्योहारों में की जाती है, कौन से त्योहार पर की जाती है? तो आपको पता लक्ष्मी पूजन कब होता है प्यारे बच्चों? लक्ष्मी पूजन जो होता है, ब्लैक रख लेता हूं चलो, लक्ष्मी पूजन जो होता है प्यारे बच्चों दिवाली के त्योहार पर या दीपावली के त्योहार पर होता है। ये क्वेश्चंस आएंगे, देख लेना, पुराना पेपर मैंने डाउनलोड करवाया है बोल करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर लेकर चलता हूं मैं। थोड़ा सा आज है ना डिटेल कम पढ़ेंगे, बस आपको क्वेश्चन दिखा रहे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आम है? मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी देखने को मिलती है, ये चीज हमें ध्यान से सुनना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना है भाई। कौन कौन सी है? क्रोनिक, ये देखिएगा मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा, आपको दिख भी रहा होगा, ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, ये इस बच्चे ने चूज ऑप्शन किया था और करेक्ट अल्टरनेटिव भी यही है, ठीक है। इस बच्चे ने, जिसने भी ये पेपर दिया था, उसने पहला क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक किया है, दूसरा क्वेश्चन भी ठीक किया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो बेटा वो देखने को मिलती है आनुवांशिक रोग, जो जेनेटिक डिजीज होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आज की क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली, क्योंकि और क्लासों में हम 20 क्वेश्चन पढ़ते थे, आज हम प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो आज मेरी स्पीड भी थोड़ा फास्ट रहेगी। क्लियर है? सारे बच्चे ध्यान से सुनते जाना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पर लेकर चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे बच्चों, कि किसी उद्योग में, क्या बोला भाई? किसी उद्योग में श्रमिक की आदर्श आवधिक परीक्षा हर बार की जाती है। थोड़ा सा लैंग्वेज है ना, हिंदी इसकी टफ रहती है, इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा आसान रहता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, वो इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर देंगे ठीक से पढ़ करके। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जो उद्योग में जो श्रमिक लगे रहते हैं ना, तो बेटा उनके एक आदर्श जो अवधि बना रखी है कि भाई इस अवधि पर इनका परीक्षा होगा, इनका जो बोलते हैं हम किसी प्रकार का कोई टेस्ट करवाएंगे। कैसा टेस्ट? जैसे मेडिकल रिपोर्ट के लिए मेडिकल होते रहते हैं इनके। तो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि किसी उद्योग में जो श्रमिक होते हैं ना, उनका जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, तो उनका समय क्या होता है, हर बार की जाती है, कितने दिन में की जाती है? तो वो कहता है क्या 1 साल में की जाती है? वो कहता है प्यारे बच्चे क्या 1 साल में की जाती है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। 4 ऑप्शन अपने पास हैं। देखिएगा कि उद्योगों में जो कार्मिक, जो श्रमिक काम करते हैं, उनकी जांच कब होती है और कैसे होती है, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे। 1 साल में, दिन में, महीने में, या कार्य की प्रकृति के अनुसार? देखो बेटा, जैसा जिसका कार्य उसी हिसाब से उसकी जांच होती है। कोई कंपनी में मैनेजर है तो उसकी 1 साल में एक बार जांच कर दो, बहुत होता है, सफिशियंट रहता है। कोई रासायनिक यानी कि कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, कोई डेंजर जगह पर काम करता है, धूल मिट्टी डस्ट और का जो रसायन जहां पर होते हैं, तो उनके हिसाब से उनके हर महीने क्या होती है बेटा, उनका टेस्ट होता है। इसी प्रकार से जैसे श्रमिक का जो कार्य रहेगा उस हिसाब से उसकी जांच होती है। तो यही तो कह रहा है कि कार्य की जो प्रकृति होती है, कार्य जैसा होता है उसी के अनुसार उसकी क्या की जाती है भाई, जांच की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आज की क्लास का। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, समझाने की कोशिश कम करेंगे, क्योंकि आपको समझना खुद है इन क्वेश्चंस को, ठीक है, समझना खुद है। मैं तो केवल और केवल डिस्प्ले पर यह दिखाना चाहता हूं कि आपका जो पेपर आएगा वो किस लेवल का और कैसे आएगा। अच्छा, जो बच्चे डीएसएसबी की तैयारी करते हैं, एचएसएससी की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को बता देता हूं यही क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस यही है। तो वो आईटीआई में पूछे, चाहे डीएसएसबी में पूछे, चाहे एचएसएससी में पूछे, किसी में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ये मत समझना कि आईटीआई में पेपर आया था तो भैया हमारे डीएसएसबी में, एचएसएससी में नहीं आएगा। बेटा सेम सिलेबस है, सिलेबस के यही क्वेश्चन बनते हैं, यही पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। कोलकाता जैसे भारतीय शहरों के लिए प्रति व्यक्ति सीवेज उत्पादन निम्न के क्रम का हो सकता है? बेटा ये क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलेगा। हर शहर जो है, जो महानगर है, जैसे ज्यादातर तो महानगर का क्वेश्चन पूछता है। महानगर पता है ना कौन कौन से? मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है,
और चेन्नई है, ये महानगर जो है ना, इनके क्वेश्चंस बहुत पूछता है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना। उसने बोला कोलकाता जैसे भारतीय शहरों के लिए, जो कोलकाता के जो भारतीय शहर है ना, उसमें प्रति व्यक्ति सीवेज उत्पादन कितना है। ठीक है, तो बेटा याद रखना, एक प्रति व्यक्ति 200 लीटर है वहां का। जब आप एचएसआई बन जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस शहर में कितनी पानी की खपत है और इस शहर के लोगों को, एक बंदे को कितना लीटर पानी दिया जाए जिससे काम चल जाए। एक जो है मापदंड बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उस मापदंड के अनुसार कह रहा है कोलकाता के लोग, उनको पर व्यक्ति को 200 लीटर पानी चाहिए। 200 लीटर में उसको पीना भी है, शौच इत्यादि भी करना है, नहाना भी है, कपड़े वपड़े भी धोने हो, और छोटा मोटा काम जो भी होता है उसको अपना कंप्लीट करना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ज्यादा समझाने की बात नहीं है, समझना खुद है। मैं तो थोड़ा मेन मेन क्वेश्चंस आपको बताता भी जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा एचएआई का कारण बनने वाले एजेंडों के संक्रमण को कम करने से सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। शाबाश बेटा, देखना भाई इसका मतलब क्या होगा। इसने कह रहा कि एचएआई का कारण बनने वाले एजेंटों का संक्रमण कम करने के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो बेटा उसने कहा है कि सही तकनीक का उपयोग करके बार बार हाथ की सफाई करना। ठीक है, ये इन्फेक्शन से रिलेटेड है बेटा, ये इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तो इन्फेक्शन से रिलेटेड है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि सही तकनीक का उपयोग करो और बार बार हाथ की सफाई करो। संक्रमण को कम करने में ये सबसे अहम योगदान रखता है। संक्रमण कम करना है तो आपको क्या करना है, सही तकनीक का उपयोग कर करके बार बार हाथ धोने हैं। इससे पिछली क्लास में मैंने हाथ धोने का तरीका बताया था, याद है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मैंने बोला ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज ने खुद समझना, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग मिल सकती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। साल्मोनेला पैराटाइफाइड के रोग कारणों की पहचान के लिए देखिएगा बेटा, साल्मोनेला पैराटाइड जो है, टाइफाइड पैराटाइफाइड जो है ये बेटा एक प्रकार से ये क्या है बेटा, ये इसका वायरस है। तो उसने कहा कौन से रोग में होता है, तो बेटा ये टाइफाइड रोग में होता है। कौन से रोग से रिलेटेड है, टाइफाइड रोग से रिलेटेड है साल्मोनेला। ठीक है बेटा, तो इसको जो है क्लिक कर लेना। पूरा पेपर मैं आपको स्क्रीन पर करवा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना है, पेपर को समझते जाना है। ये क्वेश्चन जरूर लिखना भाई, अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत समझ भी नहीं आ रहा तो भी क्वेश्चन लिख लेना, ये ही पेपर में आएंगे सारे, पहले बता दिया है। मैं 10 पेपर कराऊंगा, 10 पेपर का मतलब होता है 50 गुणा 10 500 क्वेश्चन। हो सकता है मैं 15 से 16 पेपर भी करवा दूं। डिपार्टमेंट से हमने अभी 10 पेपर लिए हैं, ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है, होल्डर विधि द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूध गर्म करने में किया जाता है। एक होल्डर विधि है, होल्डर विधि का वो कह रहा है कि होल्डर विधि द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूध गर्म करने के लिए किया जाता है। तो बेटा होल्डर विधि कहती है कि 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को पकाओ। 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर दूध को पकाते हैं तो ये होल्डर विधि कहती है कि उसका दूध गर्म हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर लेके आता हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। देखिएगा, वहां गंदे बाल, ये वहां वैसे ही लग गया भाई, ये कोई काम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत आती है भाई पेपर में, जो वहां पेपर होगा उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगी, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ करके इस चीज को समझ लेना। ठीक है, गंदे बालों को साफ करने के लिए लोगों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए। गंदे बाल है, साफ करना है, लोगों को क्या इस्तेमाल करना। सभी बच्चों को पता है कि शैम्पू करते हैं तो हमारे गंदे बाल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या समझाएं हम आपको। सभी को पता है कि अगर हमारे बाल गंदे हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, शैम्पू करना पड़ेगा। एक्वा प्रीवी का उपयोग बताइए बेटा, एक्वा प्रीवी का उपयोग के लिए क्या जाता है। एक्वा प्रीवी बेटा एक प्रकार से ये मान लीजिएगा शौचालय बनाए जाते हैं जो नल से रहित, सॉरी जो जल से रहित होते हैं, उसके नीचे जो है सोखने वाले वो रहते हैं। ठीक है, पाइप लगा करके, एक पाइप की जो है ना विधि होती है वो भी मैं एक क्लास में कराऊंगा, यानी कि कुछ डायग्राम के 2 क्वेश्चन आते हैं, सारे डायग्राम के क्वेश्चन मैं एक क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, तो एक्वा प्रीवी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, घरेलू सीवेज निपटान के लिए किया जाता है। एक विधि है एक्वा प्रीवी, ठीक है, उसके निपटान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर। 10 नंबर की अगर बात की जाए, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे 10 नंबर। ठीक है भाई, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो 6 साल के लड़के के लिए सीपीआर प्रक्रिया क्या है। जो 6 साल का लड़का अगर उसे आपको सीपीआर देना पड़े तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो कहता है 5 मिनट तक तो सीपीआर देनी है। कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। 5 मिनट तक जब सीपीआर देते हो तो उसको फिर एक सांस देना है। क्या देना है बेटा, एक सांस, बढ़िया वाला। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 मिनट में 12 साइकिल करने हैं, 12 बार पुश करने हैं, 12 साइकिल 1 मिनट में कम से कम हमें करना है। ये 6 साल तक के लड़कों की सीपीआर है, बच्चे की, लड़के नहीं, 6 साल तक के बच्चे की सीपीआर देने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, स्लाइड कर लेंगे।
जो है स्क्रॉल कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है? एक ऐसी प्रतिरक्षकता जो इम्यूनिटी है जो लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। और सारी बीमारियां लंबे समय तक चलती है, लेकिन एक ऐसी जो है वो क्या है बेटा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक नहीं रहती है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, तो इसको हम इन्फ्लुएंजा कह देंगे। नेक्स्ट होता है संक्रमण के कारण मृत्यु के मामले में शरीर को खालिस्तान में भिगोए कपड़े में लपेटा जाता है। देखो, अगर किसी की संक्रमण के कारण मौत हो जाती है, क्या कहता है? संक्रमण के कारण अगर मौत हो जाती है तो उस मामले में जो उसका शरीर होता है ना, उसको जो है कितने परसेंट भिगोए हुए कपड़े में लपेटा जाता है? तो वो बेटा 25% क्रेसोल रहता है। 25% क्रेसोल रहता है। जो संक्रमण से व्यक्ति ग्रसित था और वो मर गया तो उसको 25% भिगो करके, देखो कोलेस्ट्रॉल जो रहेगा उसकी 25% मात्रा कपड़े में भिगो करके वो क्या कर देते हैं, उसको लपेट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो चुके हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। आज मजा आएगा, आपको लगेगा आज पता चल जाएगा कि हमारा पेपर कैसा आता है। ये पेपर आया हुआ है, सभी बच्चे ध्यान से देखते जाएंगे। वे पदार्थ जिनका उपयोग कीड़ा मारने के लिए किया जाता है कहलाते हैं। यार ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन पीछे अपने 12 क्लासेज में हो चुके, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन सामने अपनी मेहनत से बनाए और वो क्वेश्चन देखना यहाँ भी देखने को मिलेंगे। जो है बेटा पदार्थ, एक ऐसे पदार्थ का नाम पूछा है जिसका उपयोग कीड़े मारने के लिए किया जाता है और उसको नाम क्या बोला जाता है बेटा? कीटनाशक। क्या बोला जाता है? कीटनाशक। ध्यान से सुनते जाना है, कीटनाशक बोला जाएगा। प्यारे बच्चों, एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से सुन लेना। इंफॉर्मेशन क्या है अपनी? ड्राफ्टमैनशिप की मैंने बता दी थी कि ड्राफ्टमैनशिप होता है, अच्छा, फायर सेफ्टी। आज के दिन हरियाणा में सबसे ज्यादा डिमांडेड कोर्स है। जिस बच्चे ने एचएसआई कर लिया, मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि वो फायर का भी कोर्स कर ले, क्योंकि फायर में आज के दिन हरियाणा और दिल्ली सरकार में बहुत सारी वैकेंसियां खाली पड़ी है और फायर के अभी एडमिशन चल रहे हैं। ऑलमोस्ट कॉलेजेस की सीट फुल हो चुकी है। अगर कोई बच्चा फायर का कोर्स करना चाहता है तो हमारी भी लिमिटेड सीटें हैं, वो भरने वाली हैं। आप मुझे जल्द से जल्द अपना मैसेज कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर यहाँ भी है, मैं दोबारा से नोट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जो बच्चा अगर फायर का कोर्स करना चाहता है वो बच्चा मुझसे कॉल कर सकता है। अपने नंबर है बेटा 9485525272। इस नंबर पे वो बच्चा मेरे को कॉल कर ले अगर वो फायर का कोर्स करना चाहता है। अभी एडमिशन चल रहे हैं 26-27 सेशन के। फायर की ट्रेड है, आईटीआई की गवर्नमेंट लीगल ट्रेड है। पूरी उम्र भर आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता आईटीआई के नाम से। बाकी बहुत सारे फ्रॉड आजकल डिप्लोमे भी चल रहे हैं, उनसे बचकर रहना है। फ्रॉड डिप्लोमा करने से अच्छा है कि आप डिप्लोमा ही न करें। क्लियर है? तो फायर के एडमिशन भी अभी चले हुए हैं। अगर हम बात करते हैं ओहो, सबसे मेन चीज तो ये है भाई, चलो इनके बारे में बाद में बताएंगे। ये बेटा अपना चैनल अपन सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल, अगर जिस किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं साइड में हो जाता हूँ, देख लेना, ये अपना नाम है। जो बच्चा आज हमसे पहली बार जुड़ा है उसको चैनल सब्सक्राइब बहुत जल्दी करना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर बात करें हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, हो गया 13 नंबर, तो 14 नंबर पे आते हैं। लकड़ी कोयला, हाँ ये रहा। लकड़ी को देखो, एक तो लकड़ी बोला, फिर बोला कोयला, फिर बोला लकड़ी का कोयला। केक की बर्निंग का क्या कारण है? क्या नाम है? क्या नाम है? अरे यार सिंपल है, बस वैसे बेवकूफ बना रहा। वो कह रहा है कि लकड़ी और कोयला जब जलता है ना तो जो बर्निंग होकर के जो हमें लास्ट में रिजल्ट मिलता है उसका उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? राख ही तो होती है। तो देसी भाषा की बात है, लकड़ी जलने के बाद और कोयला जलने के बाद वो क्या बन जाता है? राख बन जाता है। राख बन जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था भाई? 14 नंबर था। 15 नंबर पे अगर आते हैं तो ये होता है वेंटिलेटिंग कॉलम में एक क्राउल प्रदान करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा गूगल से चेक करना इन चीजों को, जब ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन अभी भी मैं एक बात बता देता हूं, आज के बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे तो 12 क्लासेज आपने बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, अब 13, 14, 15, 13 से 20 तक की क्लास आपको एग्जाम में जरूर देख करके जानी है, क्योंकि हम 13 से 20 नंबर क्लास तक कंटिन्यू हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और हो सकता है 20 से 25 तक भी करा दें। हम लगभग 25 क्लास हम डालने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा लेवल पे या
बहुत बड़ी मात्रा में आने वाले हैं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बुक भी निकालने वाला हूं, तो अब भी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा जिन बच्चों का अब एग्जाम है, क्योंकि मेरा टारगेट था कि इस एग्जाम से पहले हमारी बुक लॉन्च हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ जो है पर्सनल इशू, मेरे पास टाइम का अभाव, टीम हमारी जो है बहुत मेहनती है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के जो मैं मेरी टीम से मेहनत करवाता हूं उससे कई ज़्यादा गुना मैं अकेला मेहनत करता हूं। आप लोगों को मैं बता देता हूं, एकमात्र मैं ऐसा यूट्यूब चैनल जो है चलाने वाला जो है क्रिएटर हूं जिसमें अगर आप कॉल करते हो तो उसकी जो है बात मैं ही करता हूं। नहीं, हर यूट्यूब चैनल पे क्या होता है कि आप देख लेना कि टीम पे बात करने वाला कोई और मिलेगा जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है। मेरे चैनल पर अगर आप कॉल करते हो तो हर बार कॉल मैं ही उठाऊंगा और आपको संतोषजनक जवाब मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी चल रहा हूं क्योंकि अभी हमारे एडमिशन चल रहे हैं, इसी कारण से मैं आपको ज़्यादा क्लासेस भी नहीं करवा पा रहा था। चलिएगा, वेल्टिनेशन कॉलम में एक क्राउल प्रदान करता है, तो बेटा इसका क्वेश्चन का आंसर जो आएगा ना, सभी को मैंने यहाँ पर लगा भी दिया है, ये रहा। वस्तुओं में प्रवेश को रोकने के लिए, वस्तुओं में प्रवेश को रोकने के लिए वेंटिलेटिंग कॉलम में एक क्राउल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 16, ये देखना। आप किसी दुर्घटना में बेहोश व्यक्ति की सामान्य रूप से सांस की जांच करते हैं तो कितना समय तक करेंगे? अगर आपको कोई मूर्छित व्यक्ति, सॉरी मूर्छित तो नहीं कहेंगे, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आपको दिख जाए तो आप उसकी सांस की जांच करेंगे तो कितने सेकंड तक जांच करनी? ये नहीं आप वहां बैठे रहो सांस की जांच करते रहो, एम्बुलेंस को कॉल ना करो और कोई और उसकी हेल्प ना करो। सांस की जांच केवल और केवल हमें 10 सेकंड से अधिक नहीं करनी चाहिए। 10 सेकंड तक हमें आइडिया आ जाता है कि इस व्यक्ति की जो सिचुएशन है वो कैसी है, क्रिटिकल है या नॉर्मल है या ठीक ठाक है, तो ये सारी चीजें हम 10 सेकंड के अंदर पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पैकेजिंग का एक प्रकार उपयुक्त खटमल आसवकिट अवशिष्ट है। देखो कितना हार्ड लैंग्वेज है कि नहीं है। पैकेजिंग का एक प्रकार, पैकिंग करने का जो एक प्रकार है जो अप्रयुक्त है, खटमल आसवकिट अवशिष्ट क्या है? तो इसका मतलब है जैव चिकित्सा अवशिष्ट। क्या आएगा बेटा? जैव चिकित्सा अवशिष्ट, ठीक है बेटा। जैव चिकित्सा अवशिष्ट को जो है टिक कर दिया है, स्क्रीनशॉट लेते जाना, इनको बेटा क्वेश्चन को पढ़ के ही जाना पड़ेगा एग्जाम में। नेक्स्ट, अच्छा, इनका जब अपनी बुक आएगी ना, बुक का जो फॉर्मेट होगा यही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा सामान्य लैंग्वेज में बना करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेरिस ग्रीन किस प्रकार का कीटनाशक है? पेरिस ग्रीन एक कीटनाशक का नाम है और ये पूछ रहा किस प्रकार का वो कीटनाशक है। प्यारे बच्चों, पेरिस ग्रीन वो कीटनाशक है, वो कॉन्टैक्ट जहर है, कॉन्टैक्ट जहर है। क्या है भाई? कॉन्टैक्ट जहर है, इस चीज को याद रखना है। क्या है? कॉन्टैक्ट जहर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई जगह देख चुका मैं इस क्वेश्चन को। पेरिस ग्रीन किस प्रकार का कीटनाशक है? नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, सही दिख रहा है ना डिस्प्ले पे? शाबाश, कमेंट्स करिए भाई, शाबाश। देखो, प्रभावी समूह चर्चा के लिए लोगों का संख्या कितनी होती है? अच्छा, प्रभावी समूह चर्चा के लिए लोगों की संख्या कितनी होती है? देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, हार्ड नहीं है, चीजें समझनी पड़ती है। देखो, कह रहा है कि प्रभावी समूह, हमें एक ऐसा समूह बनाना है जिसका हमें प्रभाव दिखे, चाहे वो समूह कैसा भी हो। हमने एक समूह बनाया कि गांव में हम सफाई करवाएंगे सभी लोग मिलकर के, तो भाई 1-2 लोग अगर समूह बना के सफाई करवाएंगे, 3 लोग समूह बना के सफाई करवाएंगे, 4 लोग समूह बना करके सफाई करवाएंगे, तो उनका हैम रोल नहीं दिखेगा। एक अच्छा प्रभावी समूह बनाने के लिए कम से कम 6 से 12 लोग हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। कम से कम कितने लोग हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं प्यारे बच्चों? 6 से 12 लोग, 6 से 12 लोग। अब सही है, अब थोड़ा जूम हो गया, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में पोलियो मुक्त रूप से कितने साल तक प्रभावित करता है? बच्चों में पोलियो मुख्य रूप से, कैसे बेटा? मुख्य रूप से कितने साल में प्रभावित करता है? तो ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुका कि पोलियो 5 साल तक की दी जाती है। पोलियो ड्रॉप आपने देखा होगा, आपने ली भी होगी, 5 साल तक पोलियो की ड्रॉप दी जाती है। भारत को पोलियो मुक्त बनाया गया और बहुत अच्छी मेहनत की गई पोलियो के ऊपर, और आज रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। दिन के दौरान अपने दांत ब्रश करने का अच्छा समय क्या है? देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल आसान रहेंगे। पास होने के लिए यही क्वेश्चन हमारे काम आते हैं, परसेंटेज बनाने के लिए अपनी क्लास है, ठीक है। पास होने के लिए बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। दिन के दौरान अपने दांत अगर ब्रश करने हैं तो उसका सही और अच्छा समय क्या है? तो उसने बोला कि सुबह नाश्ते के बाद आप ब्रश करिए। क्या बोल रहा है भाई? सुबह नाश्ते के बाद आप क्या करना है भाई? ब्रश करना है।
नाश्ते के बाद आपको ब्रश करना है, दोपहर के भोजन के बाद भी आप ब्रश करना है, और रात को खाने और सोने से पहले भी। ये सबसे बेहतरीन ये है। लेकिन बेटा दोपहर वाला कोई नहीं करता, मुझे पता है। तो सुबह और शाम चल जाएगा, सुबह शाम कम से कम ब्रश करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी होता है अपने दांतों की सफाई। इनका जो है रिजल्ट अगर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप सफाई नहीं करते हैं तो। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 हो गया, 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया है? अब ये देखो थोड़े जनरल क्वेश्चन डाल देता है बीच में, ठीक है। ये कहता है कि एक ऐसा मीडिया है जो प्रिंट का काम करता है। तो बेटा याद रखना, प्रिंट इंटरनेट कोई प्रिंट नहीं करता, रेडियो और टीवी कोई प्रिंट नहीं करता। प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पंपलेट होते हैं। प्रिंट का माध्यम क्या है बेटा? पंपलेट है भाई। हमें कई कोई चीज पंपलेट बनवानी है, उनको क्या करवाना पड़ता है? प्रिंट तो करवाना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा प्रिंट मीडिया है? प्रिंट मीडिया हम किसको प्रिंट के रूप में देखते हैं? ऐसा कौन सा मीडिया? तो बेटा वो पंपलेट होते हैं, ठीक है, पर्चे जिनको हम बोलते हैं। 22 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता? राष्ट्रीय पोषण दिवस नहीं है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो एक सप्ताह होता है जो राष्ट्रीय पोषण के रूप में देखा जाता है। वो बेटा एक जो है 1 सितंबर से लेकर के, इधर भी हो जाएगा, चलो देखते हैं। 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण दिवस होता है। 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण दिवस होता है। ये टिक कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर बात की जाए, चलो 23 नंबर के बाद 24 नंबर। ई अवशिष्ट को किस नाम से जाना जाता है? ई अवशिष्ट, ये अवशिष्ट पढ़ाएंगे आपको, अलग से पढ़ाने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है कि शायद एक बार भी मैंने इनके बारे में बताया नहीं है। ई अवशिष्ट को नाम से जाना जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट बोले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट बोले जाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट। आगे गया क्या? ये रहा, चलो कोई बात नहीं, अब समझ जाओगे। अजय मत ले भाई बोर्ड हमारे, तू बच्चों को इतनी अच्छी मेहनत करवा रहे, बच्चे मेहनत कर रहे, आप हमारे मजे ले रहे हो भाई, ऐसे मत भागो। सारे बच्चे बोलो और कमेंट्स में इसको भागे ना, ठीक है। हाँ सही दिख रहा है या थोड़ा और जूम कर दूं? मत कर यार दोस्त। 20 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं अपने। देखो बेटा, नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर, अच्छा 20 नहीं भाई, क्वेश्चन 22 हो चुके हैं, 23 नंबर भी हो चुका है, 24 नंबर इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट मैंने बता दिया। ई अवशिष्ट को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अवशिष्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखना है। 45 से 90 लीटर पानी प्रति व्यक्ति दिन में प्रदान किया जाता है। बेटा प्रति व्यक्ति 45 से 90 लीटर जो है जल दिया जाता है। वो क्या प्रदान किया जाता है बेटा? कार्यालय की इमारत के लिए, कार्यालय की इमारत के लिए। ये बहुत परेशान कर रहा है यार, क्या यार मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट। डबल पोट विधि किसके लिए है? डबल पोट विधि कुएं का क्लोरीकरण करते हैं उसको डबल पोट विधि कहा जाता है। बेटा पहले 12 क्लासेज में क्वेश्चन पढ़ाए थे, वो क्वेश्चन जो है सिंपल लैंग्वेज में बना करके पढ़ाए गए। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, क्वेश्चन वैसे ही हैं, लेवल अलग नहीं है। ये चीजें 2-3 बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी आपको। तो डबल पोट विधि किसके द्वारा की जाती है? कुएं का क्लोरीकरण के लिए डबल पोट विधि का इस्तेमाल किया जाता है। नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 26 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर लेकर मैं आपको चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर रहा कि फसलों के निपटान के सभी तरीके हैं। फसलों के निपटान के सभी अच्छा को छोड़ करके, बेटा ये गलत लिखा उसने, ये गलत है, प्रिंट में मिस्टेक है, तो इसको आप ऐसे कर लो, मैं कर देता हूं, देखना जरा। ये फसलों की जगह, पता है इसके जो ऑप्शन दिए ना, इसके हिसाब से फसल नहीं आएगा, यहाँ सवों के आएगा। चलो यहाँ के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ आएगा सवों। डेड बॉडी के लिए है बेटा ये, ठीक है, डेड बॉडी के लिए। डेड बॉडी के निपटान के लिए सभी तरीके हैं।
कौन से हैं बेटा? ये जो है तरीके हैं डेड बॉडी के लिए अपनाए गए, सागर में दफन कर सकते हैं इस प्रकार से कैद। ये कैसे आ गया पता नहीं, ऑप्शन भी कुछ ऐसे हैं। बाकी शव का सूख जाना कोई बेटा निपटान की विधि में नहीं आता है, शव का सूख जाना निपटान विधि में नहीं आता, ये चीज नोट कर लेना भाई। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, ये बेटा डायग्राम वाला क्वेश्चन है। जैसे पीडीएफ इसमें आती है डार्क हो जाती है, डार्क होने के बाद डायग्राम दिखता नहीं, तो डायग्राम के क्वेश्चन मैं आपको एक बार अलग से करवा दूंगा। एक पेपर में लगभग 2 डायग्राम आते हैं। देखो डगवेल शौचालय का ये फोटो थी, यानी कि ये जो डायग्राम था डगवेल शौचालय का डायग्राम था, ये दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, कौन सा विटामिन केवल पशु मूल के भोजन में पाया जाता है? पशु मूल के भोजन में कौन सा विटामिन देखने को मिलता है? तो बेटा उस विटामिन का जो नाम है, उस विटामिन का नाम है प्यारे बच्चों, आज ये बोर्ड बड़ा परेशान करेगा अपने को, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म में है और हमें पेन मार्कर यूज करने के लिए बैक जाना ही पड़ता है। देखो B12 ऐसा है जो पशु मूल के भोजन में भी पाया जाता है। B12 याद रखना भाई, B12। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। अवशिष्ट कीटनाशक कार्रवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले मेलाथियान की खुराक क्या है? मेलाथियान की खुराक है वो 100 से 200 ग्राम पर स्क्वायर फीट है भाई, ठीक है। ये देख लेना भाई, 100 से 200, 100 से कितना है भाई? 200 है। 100 से कितना है? 200 है। स्वास्थ्य शिक्षा पद्धति के रूप में, जो स्वास्थ्य शिक्षा पद्धति के रूप में प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके पास डिस्प्ले पर आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहा स्वास्थ्य शिक्षा पद्धति, देख लेना भाई। स्वास्थ्य शिक्षा पद्धति के बारे में इंटरनेट के माध्यम से नाटकीयता, जो हम इंटरनेट के माध्यम से जो क्या लिखा, ड्रामेटाइज करते हैं, ये ड्रामा करते हैं, वो है जो है राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के रूप में प्रदर्शन के बारे में लिखे। अरे प्रदर्शन मतलब क्या होता है? दिखावा करना। दिखावा किस माध्यम से किया जाता है? नाटक के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो अच्छी पद्धति रहती है भाई नाटक के माध्यम से, अगर हम बच्चों को या किसी को स्वास्थ्य के बारे में समझाएं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास से पढ़ते आए होंगे। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन काम करता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के काम करता है प्यारे बच्चों। कौन सा? विटामिन के। बेटा ये फिर 33 नंबर क्वेश्चन आ गया आकृति वाला। आकृति वाले क्वेश्चन डिस्प्ले पर शो नहीं हो पाएगा, ऑटो क्लेव इसका आंसर था, लेकिन बाद में बताएंगे आकृति वाले। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ने से पहले 2-3 बातें महत्वपूर्ण है वो समझ लेना भाई। ये अपना पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल, जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, एक ये योगा का PGDYT कोर्स है, ध्यान से सुन लेना, काम की बात बता रहा हूं, इसको स्किप मत करना। कोर्स पढ़ने से अच्छा, देखो कोर्स पढ़ रही है अच्छी बात है, लेकिन कोर्स के साथ जो जानकारी दे रहा हूं ये और भी अच्छी बात है, ध्यान से सुन लेना भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। योगा PGDYT, PGDYT का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा थेरेपी, ठीक है। 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम जो अपना क्या नाम था, नायब सिंह सैनी जी है, उन्होंने घोषणा की है कि योग के अंदर हम नियुक्ति करने वाले हैं। आयुष मंत्रालय में, आयुष में भी बहुत सारी पोस्ट आती, योग की डिमांड एकदम से बढ़ेगी। ये योगा से PGDYT है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा थेरेपी का, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। अच्छी बात पता है क्या इसमें, जो प्रवेश सत्र है 25-26 2026, ये जो प्रवेश है 25-26 का जो सेशन है, 25-26 के सेशन में अभी 26 के अगस्त महीने के आसपास पेपर होने वाले हैं। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है वो बच्चा योगा से PG कोर्स कर ले, मेरे पास अभी सीट इसकी भी अवेलेबल है। तो बेटा ये अच्छा कोर्स है, बहुत बेहतरीन कोर्स है योगा का। जिसने ग्रेजुएशन किया वो जल्द से जल्द मेरे पास कॉल कर लें। अभी अगस्त 2026 में आपका पेपर हो जाएगा, अगस्त 2026 में, यानी कि 2-3 महीने में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, डिप्लोमा आ जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, अच्छा कोर्स है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है बेटा। इलेक्ट्रीशियन ITI 2 साल की ITI होती है। जो बच्चा इलेक्ट्रीशियन ITI करना चाहता है, हरियाणा में सबसे सस्ती फीस में अगर ITI करेगा तो हम करवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा SC कैंडिडेट है, ST
कैंडिडेट है तो उस बच्चे को बेटा स्टाइफंड भी मिलता है। 15,000 रुपए के आसपास एक साल का लगभग स्टाइफंड गवर्नमेंट देती है। और बेटा जो भी आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा। तो एडमिशन इसमें भी चले, सबसे सस्ती फीस में हम इलेक्ट्रीशियन ITI से करवाते हैं। फायर की मैं बता चुका, आज के हरियाणा में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है फायर, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। फायर का कोर्स कर लीजिएगा। जिसने नहीं किया ड्राफ्टमैन सिविल की तो पूछो ही मत, इतना बेहतरीन कोर्स है जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। और इतनी सारी वैकेंसियां हर डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है। एकदम से जब पोस्ट आएंगी तो आप कहेंगे गुरुजी कुछ जुगाड़ करो ना, 15-20 दिन में डिप्लोमा मिल जाए। गुरुजी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो 15-20 दिन में डिप्लोमा आपको दिला दे। हमारे पास तो एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, ITI की ट्रेड होती है, गवर्नमेंट काम है। गवर्नमेंट सीधा सा बात यह है, गवर्नमेंट जब पेपर कराएगी तभी पेपर होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये मेन बातें मैंने आपको बता दी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए शाबाश। ऑपरेशन थिएटर कीटाणुशोधन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? OT जो होता है ना, OT में उसमें कीटाणुशोधन के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो बेटा वो फॉर्मेलाडिहाइड होती है, फॉर्मेलाडिहाइड। इसके नाम थोड़ा अजीब सा है, ध्यान से पढ़ लेना, 2 बार बोलोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये OT में काम की जाने वाली विधि है। किसमें? OT में काम की जाने वाली विधि है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है अपना स्क्रीन पर 35 नंबर क्वेश्चन। ये पूरा पेपर आज आपको पढ़ा रहा हूं, अब सारे पेपर ही पढ़ाएंगे आपको पेपर तक। जब तक आपका पेपर नहीं होता 9 जुलाई से पहले पहले आपको सारे पेपर पढ़ा दूंगा। ठीक है, चाहे मेरे को डेली क्लास करवानी पड़े। लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्स ठीक नहीं आ रहा, बच्चे पता नहीं सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, उसके बाद बेटा जो है लाइक बहुत कम मिलते हैं, कमेंट्स भी बहुत कम मिलते हैं मुझे। बेटा इतने जो है कि आप कहीं से मांग के देख लो, पेपर मिलेगा ही नहीं, कहीं भी किसी से नहीं मिलेगा। मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत काम की चीज है। जले की 3 अलग अलग गहराई को क्या नाम दिया जाता है? बेटा जब हम जल जाते हैं तो उसकी 3 गहराई होती है। जलने की ऊपरी सतह, बीच वाली, नीचे मोटे वाली सतह। तो जलने की 3 जो गहराई है उनको क्या नाम दिया जाता है? वो कहता है बेटा पहली गहराई को हम सतह जल चुकी है तो ये बोलते हैं सतही, यानी कि सतह सतह जलती है ऊपर वाली हमारी जो अरे भाई चल जाए यार। सतह, फिर आंशिक मोटाई, फिर पूर्ण मोटाई, ये जलने की 3 सतह है बेटा। इसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 36, आज थोड़ा सा मैं कोशिश करूँ, देखो थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि हमारी वही क्लास का एवरेज रहे 30 मिनट के अप्रोक्स। हम 20 क्वेश्चन पढ़ते थे 30 मिनट में, आज 50 क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे लगभग 35-40 मिनट में। मेरा टारगेट ये है। श्रमिकों में निम्नलिखित मनोदैहिक विकारों में क्या है? श्रमिकों, अच्छा श्रमिक जो होते हैं बेटा उनके मनों के जो दैहिक विकारों में क्या होता है बेटा? उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्या, उच्च रक्त, ये क्या बोला? हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको। ठीक है, हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम जो होती है ये श्रमिकों में मनोदैहिक विकारों में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, विकिरण खतरों के लिए निम्नलिखित में से किस रंग का उपयोग किया जाता है? विकिरण के जो खतरे होते हैं उनमें किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो बेटा विकिरण के लिए विकिरण के लिए बैंगनी कलर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से कलर का भाई? बैंगनी कलर का इस्तेमाल किया जाता है। महामारी क्या है? क्या है? व्हाट इज द एपिडेमिक? बताइए भाई, महामारी क्या है? महामारी, महामारी क्या है भाई? जा यार, पढ़ लीजिएगा बेटा, ऑप्शन भी पढ़िएगा, तब तक मैं मेरा बोर्ड सेट कर लेता हूं। महामारी क्या है? देखो बेटा महामारी क्या है? महामारी एक ही समय में एक ही बीमारी से पीड़ित लोगों की एक बड़ी संख्या। अभी सुना नहीं था कि कोरोना महामारी आ गई? एक ऐसी बीमारी आई, एक ही समय था, उस समय में उसने बहुत सारे लोगों को लपेट दिया अपने में, उसमें जंजाल में। ठीक है, तो बेटा वो महामारी थी। तो एक ही समय में एक ही बीमारी से पीड़ित लोगों की एक बड़ी संख्या क्या कहलाती है? महामारी कहलाती है। ये क्वेश्चन आज की क्लास में 38 नंबर था बेटा। देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए और कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पूरा पेपर आपके सामने स्क्रीन पर है, दबा के ठोक दो बेटा लाइक और सब्सक्राइब है। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक दबा करके ठोक देना भाई, शेयर करना सभी बच्चों को। नेक्स्ट बेटा, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर संवेदी अंग है? बेटा संवेदी अंग की बात कर रहे हैं, सेंसेसरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो नाक, आंखें, त्वचा तीनों बेटा किस में आती है? बेटा संवेदी में आती है। लेकिन टांग किस में नहीं आती? संवेदी में नहीं आती है। तो बेटा हम संवेदी की बात करें तो ये 3 पहले संवेदी है, ये पहले 3 ऑप्शन संवेदी है, लेकिन चौथा टांग नहीं है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर आ गया 40 पे।
40 पे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स के लिए पुष्टिकरण परीक्षण है। एड्स की पुष्टिकरण के लिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई। और मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं, देखो इसने भी, देखो ये बच्चे ने गलत कर रखा है, चूज ऑप्शन एलिसा। बेटा एड्स की पुष्टिकरण के लिए बात की है। देखो एड्स की जब हम बात करें, पहले हम एड्स को चेक करने के लिए एलिसा का टेस्ट करते हैं, ठीक है। एलिसा अगर पॉजिटिव आ जाता है, एलिसा अगर पॉजिटिव आ जाता है, तो एलिसा पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है आप एड्स आपको, एलिसा पॉजिटिव आने के बाद आपका एक टेस्ट और किया जाता है, उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो आप समझ लेना आपको एचआईवी एड्स हैं, ठीक है बेटा, एड्स हैं। तो बेटा याद रखना, इस चीज का ध्यान रखना, एड्स की पुष्टिकरण के लिए अगर कोई टेस्ट होता है कि पुष्टिकरण करना है कि भाई क्लियर करना है कि एड्स है कि नहीं, तो उसके लिए जो पुष्टिकरण के लिए होता है बेटा वो वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण होता है। मोस्टली बच्चे ये भर के आते हैं जो कि गलत आंसर होता है बेटा, ठीक है। ये पॉजिटिव आने के बाद एड्स की तैयारी वो की जाती है, ठीक है। इसमें हम प्रतिरोधक क्षमता को देखते हैं, एलिसा में प्रतिरोधक क्षमता हमारी डाउन है, तो उसके बाद लगता है कि एड्स भी हो सकता है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर बात की जाए 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 अपने स्क्रीन पर आ गया, मौखिक स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक। अरे सिंपल सी बात है, मौखिक स्वास्थ्य, मौखिक मतलब मुंह की स्वास्थ्य, मुंह की स्वास्थ्य के लिए वो हमसे बात कर रहा है प्यारे बच्चे, मुंह की स्वास्थ्य। मुंह की स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक है, तो बेटा जो बच्चा धूम्रपान करता है और चबाने वाला तंबाकू खाता है, ये सिगरेट बीड़ी हुक्का दारू जो पीते हैं और या तंबाकू खाते हैं चबाने वाला, ये बेटा मौखिक जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक चीज होती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चा थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेगा तो अपना आराम से कर देगा, उन्हीं से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा वो। त्योहारों में 1000 तीर्थ यात्रियों में कितने स्वीपर नियुक्त किए जाते हैं। अगर त्योहार है, बड़ा त्योहार है, वो 1000 तीर्थ यात्री वहां पर आएंगे, तो बेटा उसमें एक जो है स्वीपर नियुक्त किया जाता है। हजारों के लिए कितना स्वीपर नियुक्त होगा, एक होगा भाई। नेक्स्ट बात करें, माइंड डस्ट, रोक टेलिंग स्लैक और ये क्या, स्टैग के नाम को पहचाने। तो बेटा इस क्वेश्चन की बात करें, माइंड डस्ट बोला है, दूसरा है रोक टेलिंग स्लैक, और बेटा तीसरा बोला है स्टैग के नाम को पहचाने। तो बेटा इसका नाम है खनन ठोस अवशिष्ट। क्या नाम है भाई, खनन ठोस अवशिष्ट। मैं टिक कर देता हूं भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे भाई हो जाना, ये रहा, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट भाई, त्योहारों वाला हो गया, माइंड डस्ट वाला हो गया। नेक्स्ट है बेटा, वैश्विक तापमान क्या है। वैश्विक तापमान किसे कहा जाता है, व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग। जब वायुमंडल में अधिक गैसें होती हैं तो अधिक गर्मी ट्रैप हो जाती है, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। बेटा ये सुन लेना, जब वायुमंडल में अधिक गैसें होंगी तो अधिक गर्मी ट्रैप होगी, और जैसे ही पृथ्वी गर्म हो जाती है, ठीक है बेटा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैश्विक तापमान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है, मिट्टी की सभी सामग्रियों के मिश्रण के लिए क्या कहा जाता है। मिट्टी की सभी सामग्रियों का अगर मिश्रण कर लिया जाए तो उस मिश्रण को क्या बोला जाता है बेटा, लोम। मिट्टी की सभी सामग्रियों को अगर मिक्स कर लिया जाए या मिश्रण कर लिया जाए तो उसको उस विधि का नाम है लोम। क्या बोला जाएगा भाई, लोम बोला जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सेप्टिक टैंक से अवशिष्टों का निष्पादन किया जाता है। सेप्टिक टैंक होते हैं ना बेटा, उससे अवशिष्टों का निष्पादन किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सोख्ता गड्ढा। क्या कहा जाता है, सोख्ता गड्ढा कहा जाता है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन आ गया, रक्त के जमाव के लिए कौन सा, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, बताओ एक ही पेपर में, रक्त के लिए कौन सा, रक्त के जमाव के लिए तो विटामिन के रक्त के जमाव के लिए सही विटामिन माना जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक तरह से संचार के बारे में सही नहीं है, संचार के बारे में सही नहीं है वो बोला है, तो मानव व्यवहार को प्रभावित करने की अधिक संभावना है भाई। मानव व्यवहार को देखो क्या बोला उसने, एक तरह से संचार, क्या बोला, डिडक्टिव विधि, एक तरह से संचार के बारे में सही नहीं है, तो मानव व्यवहार को प्राथमिक करने की जो अधिक संभावना, ये गलत है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोड जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपयोग नहीं किया गया। देखो ये क्या बोला, कौन सा रंग कोड बोला है भाई, ये थोड़ा सा पढ़ समझ लो। रंग कोड जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन नियम, रंग कोड है जो जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन नियम में उपयोग नहीं किया गया है, वो है बेटा काला रंग। कौन सा है बेटा, काला रंग, वो है काला रंग। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मेलाथियान का अवशिष्ट क्रिया तक रहती है।
मेलाथियान की अवशिष्ट क्रिया कब तक रहती है? तो बेटा मेलाथियान की अवशिष्ट क्रिया जो रहती है वो 3 महीने के लिए रहती है। कितने महीने के लिए रहती है बेटा? 3 महीने के लिए रहती है। बेटा ये 50 क्वेश्चन आपकी थ्योरी से आएंगे। अब मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, इन क्वेश्चंस को हम बाद में करवाने की कोशिश करेंगे। ये 25 क्वेश्चन होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। पेपर एक ही होगा 75 क्वेश्चन का। एक में जैसे वो 50 कंप्लीट होंगे तो दूसरा पोर्शन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा आपका। इनमें से ये बेटा ये क्वेश्चंस रहेंगे, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये हमें क्या बोलेगा? इसमें व्यवहार की बात करेगा, व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं। ये कह रहा है इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे। ठीक है, ये बात देखो, कोई ग्राहक आया आपके पास सामने, क्या उससे आप समान ही क्वेश्चन पूछोगे हर बार? ना बेटा, ये तो एक गलत बात हो गई। वही तो कह रहा है सही नहीं है। और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अपने ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ साथ प्रश्न पूछे। सही बात है भाई, उनका वास्तविक ध्यान कहाँ है और वो क्या पूछ क्या लेना चाह रहे, यही तो क्वेश्चन पूछेंगे। उनके ध्यान के हिसाब से हमें प्रश्न करना चाहिए। केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछे बेटा, ये भी कोई बात नहीं है कि केवल प्रासंगिक ही क्वेश्चन पूछे, कोई काम की बात भी करनी पड़ेगी, है ना। ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर। ये कह रहा है ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करो कि ग्राहक को क्या चाहिए, ग्राहक को क्या चाहिए। और देखो दोबारा बताता हूं कि ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान दे, ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें। वो कह रहा है कि उसकी जैसी जरूरत है ना उस पर ध्यान दो और उस पर विश्वास स्थापित करो। और क्या कर रहा है, न कि अपने उत्पाद पर। भाई अपने उत्पाद पे तो ध्यान देना पड़ेगा अगर हम अपनी दुकान खोले बैठे। ये कुछ व्यवहारिक क्वेश्चंस होते हैं, आप कर लेंगे। शिक्षक एआई टूल का उपयोग कैसे कर सकते हैं? प्रतिक्रिया देने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से संविधान के उद्देश्य से सिद्धांत, ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इनको मैं एक बार ही करवा दूंगा, ठीक है। नौकरी या काम में होता है, नौकरी या काम में हमें क्या चाहिए बेटा? नौकरी या काम जब मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रोजगार मिल गया। नौकरी या काम मिलते क्या बोलते हैं? रोजगार मिल गया। ठीक है। स्मार्ट गोल के लिए एस का मतलब क्या है? ये बेटा स्मार्ट गोल एक विधि है, उसको बारे में स्मार्ट की पूरी बातें बतानी पड़ेगी। एस का मतलब क्या होता है? तो इसने पूछा है एस का मतलब क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक। क्या होता है भाई? स्पेसिफिक। ठीक है, ये रहेंगे, देख लो एक बार, थोड़ा नजर में दो डालो, पर करवा दूंगा इनको। बोलने में बाधा क्या डालता है? घबराहट। बेटा जब बोलने में बात आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? घबराहट हो रही है भाई, इसको क्या हो रही है भाई? घबराहट हो रही है इसको। ठीक है। बोलने में बाधा घबराहट कहलाती है। चलो ये बाद में करवाएंगे आपको, ठीक है, ये बाद में करवा देंगे। ये बाद में करवा दूंगा मैं, ये 25 क्वेश्चन, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर ये इन्हीं के चक्कर में लगे। ठीक है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों। भाई जिस बच्चे ने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स करना है, एचएसआई का कोर्स करना है, वो बच्चा मेरे पास दिए गए कॉन्टेक्ट पे कॉल कर लेना भाई। अभी एडमिशन चल रहे हैं, आप कभी लेट ना हो जाओ, बाद में मत कहना कि सर मैं एडमिशन नहीं ले पाया। देखो आपने तो ये कोर्स कर रखा है तो ये क्लास देख रहे होंगे। जो बच्चा अभी कोर्स नहीं किया हुआ और वो करना चाहता है तो उस बच्चे को यहाँ स्टडी मटेरियल ऑनलाइन दे रहे हैं, पढ़ करके भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकता है वो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे सस्ती फीस में अगर कोर्स करना है तो आप मेरे से कॉल या जो है मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज हम केवल इतनी बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल को शेयर किया करो। मैं चाहता हूं आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए थे, तो आज हमें कम से कम नहीं तो 500-700 सब्सक्रिप्शन मिले। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी करेंगे कल की क्लास में।